पलकों को जब जब आपने झुकाया है, पलकों को जब जब आपने झुकाया है, बस एक ही ख्याल दिल में आया है कि जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है, कि जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें वो धरती पर भेजकर कैसे जी पाया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि परसेंटेज के कुछ टॉपिक बच गए थे जिसको हम आज पूरे करने वाले हैं ना, उसको अभी 2-3 क्लास और चलेगी और 2-3 क्लास में पूरे परसेंटेज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अभी सूचना दे दूं कि रेलवे का 7 फेज का जो एग्ज़ाम है वो चालू हो गया है ना, उसका एडमिट कार्ड भी अब जारी हो गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम चालू हो गया है और मैं यही कामना करता हूं कि बेस्ट ऑफ लक, आप जाएं एग्ज़ाम दें और अच्छे से अपने और आगे की जो आने वाली एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। और तैयारी को बेहतरीन ढंग से अपने तैयारी को बनाते रहें और सजाते रहें, संवारते रहें, आगे निकलते रहें, है ना। क्योंकि सजना संवरना ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है ना। अब आप जितने अच्छे तरीके से सजा पाओगे, संवार पाओगे अपने तैयारी को, उतने ही बेहतरीन रंग निखर के आएगा, है ना। और जब रंग निखर के आएगा तो फिर आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो अब परसेंटेज में बच चुके हैं, उस क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कहता है किसी शहर में 30% लोग अशिक्षित है। बताइए किसी शहर में कितना, तो 30% लोग अशिक्षित है तथा 40% गरीब है। ऐसे भी गरीबी की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना। अब बताइए, कहता है धनी लोगों में से 33.1/3% अशिक्षित है। धनी लोग जितना भी है उसमें से 33.1/3% क्या है, अशिक्षित है ना। तो कहता है गरीब लोगों में से कितने प्रतिशत अशिक्षित है। गरीब में अशिक्षित का प्रतिशत पूछा है, तो बताइएगा शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है, तो कहिएगा सर 30%। बताइएगा कुल अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है, अशिक्षित संख्या कितना है, तो 30%। 30% का मतलब कितना है, तो 3/10 मतलब 30। अब प्रतिशत के मतलब क्या होता है, बटे 100, ये 0 से 0 खत्म, तो क्या हो जाएगा 3/10। अब बताइएगा कुल अशिक्षित की संख्या 3/10 हो गया। कहता है कि गरीब लोग 40% है, तो बताइए गरीब जो है वो कितना है, तो 40%। गरीब अशिक्षित कितना है, तो 40%। 40% का फ्रैक्शन 2/5। तो इसका मतलब है कि धनी यानी अमीर लोग कितना है। अब बताइए अमीर लोग कितना है, तो 40% गरीब है। इसका मतलब है कि 60% अमीर है। 60% का फ्रैक्शन कितना, तो 3/5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बताइए कहता है कि धनी लोगों में से 33.1/3% क्या है। देखिएगा 33.1/3% का फ्रैक्शन निकाले तो कितना आ जाएगा, 1/3, यही ना आएगा। तो ये क्या है, अशिक्षित। जितना भी धनी है ना उसमें से 1/3 भाग क्या है, अशिक्षित है। तो बताइए हम लिखते हैं धनी अशिक्षित। तो बताइए है कितना धनी, 3/5। इसका 1/3 जो है वो क्या है, तो धनी अशिक्षित। तो कितना आ गया, 1/5। 1/5 जो है कौन सा अशिक्षित है, धनी अशिक्षित है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, तो बताइएगा ये पूरा गरीब है, ये पूरा क्या है, ये पूरा गरीब है। तो बताइएगा टोटल अशिक्षित कितना है, टोटल अशिक्षित 3/10। इसमें से धनी वाला कितना है, तो 1/5। अब टोटल में से धनी वाला निकाल दीजिएगा तो गरीबी अशिक्षित ना बचेगा। तो बताइए एलसीएम निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। ये 3 माइनस कितना, 2 हो जाएगा, यानी 1/10। 1 कौन है, 10 गरीब अशिक्षित। तो हमको गरीब अशिक्षित के प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकाल देते हैं गरीब के। तो 1/10 है, कितना में है 1/10 गरीब अशिक्षित,
बताइएगा 1/10 जो गरीब और शिक्षित है कितना में, तो 2/5 में, ठीक है। तो 2/5 परसेंट की चर्चा इसलिए 100, ठीक है। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको पलटी मारिए 5/2 गुने 100। अब बताइए 10 दूना 20, अब 20 से ही 5 बार में 20 पचे 100, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25%। कोई दिक्कत नहीं, यानी 25% क्या है, गरीब और शिक्षित। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। चलिए ये सब लैंग्वेज लिखे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए, अपने कॉपी को अच्छे से तैयार कर सके, है ना, इसलिए हम ये लैंग्वेज लिखे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में जब करना है तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75% प्रश्न हल करता है तथा 50 प्रश्न हल नहीं कर पाता, तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या बताइए कि परीक्षा में टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, परीक्षा में टोटल प्रश्न की संख्या कि कितना था प्रश्न, है ना। तो बताइए प्रतिशत में 75% प्रश्न हल कर देता है, 75%, प्रतिशत में 75% प्रश्न के क्या करता है, हल करता है। इसका मतलब है कि 25% प्रश्न हल नहीं करता है। तो बताइए हमारे अनुसार प्रतिशत में 25% प्रश्न हल ना करता है, और सवाल कहता है कि 50 गो प्रश्न हल नहीं करता है। हम बताए हैं कि 100% हमेशा टोटल को बताता है, तो 50/25 गुने 100 हुआ कि नहीं। तो 25 से ही 2 बार में 2 से 100 में गुना कीजिए 200। कोई दिक्कत, यानी कुल अंकों की संख्या कितना था, 200। कोई दिक्कत है नहीं ना, मजा आ गया, है ना। तो ये अप्रोच है ना, एग्जाम का अप्रोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते जाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर अप्रोच हमें कैसे कैसे लगाना है, ये सब तरीका आप देखते जाएं, ठीक है। तो इंतजार करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है और कैसे उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है 500 लड़के और 300 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेता है, जिसमें से 60% लड़के तथा 70% लड़कियां पास करते हैं। तो बताए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास किए। हमसे प्रतिशत में पास छात्र की संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत में। बताइए लड़का और लड़की मिला के विद्यालय में कितने हैं लड़के और लड़की की संख्या। तो लड़का और लड़की मिला के कितने हैं, 800। कैसे, 500 लड़का और 300 लड़की, तो टोटल कितना है विद्यार्थी की संख्या, तो 800, ठीक है। अब बताइएगा कहता है हमको से प्रतिशत पास पूछा है, प्रतिशत क्या पूछा है, पास पूछा। तो बताइए 500 लड़का, तो 500 लड़का में से कितना प्रतिशत परीक्षा में पास करता है, तो 60%। तो 500 का 60%, ठीक है, प्लस अब बताइएगा कि कितना है, तो 300 लड़कियाँ, 300 लड़की में से कितना पास करता है, तो 70%। और टोटल कितना में, तो कहिएगा कि सर 800 में। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना, तो 800, और गुना में कितना, परसेंट की चर्चा इसलिए 100, ठीक है। दो तरीका है, या तो ई प्रतिशत से ये 100 के ख़त्म कर लीजिए, और नहीं तो ई प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो 2 जीरो खत्म, ई प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो 2 जीरो खत्म। कैसे ना समझे, तो बताइए प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आएगा, तो 100 गो आएगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो ना कट जाए। अब बताइए ई 2 जीरो से ई 2 जीरो खत्म। अब बताइएगा ये 5 में 60 से गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30, 300। इसको 7 तिया 21 यानी 210। अब बटे कितना 8, यानी कितना हो जाएगा 510 बटे कितना 8, 8 छक्का 48, 8 छक्का कितना 48, क्या बचेगा 3, 3 पर 0 30, तो 8 3 24, क्या बचेगा 6। तो बताइए 8 सते कितना हो जाएगा, दशमलव बैठेगा, 8 सते 56, क्या बचेगा 4, 8 पचे 40, इतना प्रतिशत। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरी देखें और देखें कि कैसे कैसे अप्रोच सवाल में लगाना है ना। हम वादा करते हैं कि आप अगर पूरी वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक तैयार करेंगे जब क्वेश्चन के लिए, ठीक है,
तो देख पाएंगे कि आपका किसी भी बुक से सवाल छूटने वाला नहीं। जब बुक से आपको सवाल नहीं छूटेगी, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो एग्जाम में भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, कहता है कि पटना की कुल आबादी 15,625 है। पटना की कुल आबादी कितना है? 15,625 तथा प्रत्येक वर्ष आबादी 4% की दर से बढ़ रही है। पटना में प्रत्येक वर्ष जो आबादी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? 4% की दर से बढ़ रहा है। तो कहता है 3 साल के बाद आबादी कितना हो जाएगी? तो बताइए, 3 साल और बढ़ेगा तो फिर पहला साल में 4% बढ़ेगा, फिर दूसरे साल में 4%, फिर तीसरे साल में 4%, यानी 12% आबादी बढ़ जाएगा, है ना। तो बताइए और जनसंख्या कितना विशाल हो जाएगा, पटना में जगह नहीं मिलेगा, है ना। यानी पटना में जगह नहीं मिलेगा, ऐसा एक वक्त आएगा। तो बताइए, बढ़ रहा है आबादी 4% की दर से, तो 4% की दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। आबादी में 4% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो 4% के प्रतिशत के बदला में 100, 4 से इसको काटिए 25 बार में, तो कितना हो जाएगा? 1/25। अब वृद्धि ना हो रहा है, हम बताए थे अधिक वृद्धि लाभ, कहे तो क्या करना है? बस नीचे वाला में ऊपर वाला के जोड़ देना है। तो 25 में 1 जोड़िएगा तो 26, तो बताइएगा 26 अब बटे कितना? 25 होगा ना? होगा। अब बताइए, पहले से आबादी कितना था? 15,625। अब कहता है कि 3 साल के बाद आबादी बढ़ जाएगा। तो बताइए कैसे बढ़ रहा है? 4% की दर से। तो ऊपर में ज़्यादा बढ़े लगी, ऊपर ज़्यादा ना होगा, नीचे कम होगा, तब ना बढ़ेगा। कै साल तक? तो 3 वर्ष तक चलेगा। कै वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो ऊपर 3 लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए 26/25 गुने 26/25। कितने बार? 3 बार। अगर 2 साल का था तो 2 बार लिखते, 26/25 गुने 26/25, है ना। ऐसे करते, इससे ही कट जाएगा पूरा के पूरा, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, तो बताइए 3 साल के बाद आबादी कितना हो जाएगा? तो 17,000 कुछ हो जाएगा। अगर चाहे तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 17,576 हो जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि इस कीजिएगा तो इतना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे और क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, वो देख, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज किए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो देखिए, किसी गांव की कुल आबादी 8,000 है। किसी गांव की कुल आबादी कितना है? 8,000 है। प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ रही है। प्रथम वर्ष में 10% बढ़ता है और दूसरा वर्ष में 20% बढ़ता है। तो बताए कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? तो बताइए, शुरुआत में टोटल जनसंख्या कितना था? तो 8,000। कितना था? 8,000। कहता है कि प्रथम वर्ष के दौरान 20% 10% बढ़ता है। तो बताइए फर्स्ट वर्ष में 10% की वृद्धि, तो बताइएगा 10% की वृद्धि के मतलब कितना है? 1/10। अब वृद्धि में क्या करते हैं? नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, यही ना। तो बताइएगा प्रथम वर्ष के दौरान तो इतना हो जाएगा बढ़ के जनसंख्या, होगा कि नहीं। और दूसरा वर्ष में कहता है कि 20% की वृद्धि होता है। दूसरे वर्ष में कितना की वृद्धि? 20%। 20% की वृद्धि, तो 20% के मतलब कितना? 20/100। अब 20 से इसको काटिए 5 बार में, यानी 1/5। अब बताइएगा तो कितना हो जाएगा? 6/5। नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देते हैं ना, यही ना करते हैं। तो बताइए कितना होगा? 6/5। यही होगा। 2 वर्ष के बाद आबादी, 2 वर्ष की चर्चा किया तो 2 बार कर दिए, है ना। तो E0 बताइएगा, E0 से E0 कट जाएगा। कटना है कि नहीं? कटना है। अब बताइए, ये 5 से कटेगा, 16×5 80, 160 बार में कटेगा कि नहीं? कटेगा। और 16 में 6 से गुना कीजिएगा तो 16×6 96, 960 गुने 11। 11 में कीजिए 0 के 0, 11×6 66 के 6 हासिल का है 6, 11×9 99, 6 कितना हो जाएगा? 105, यानी 10,000 कितना? 560। कोई दिक्कत है? नहीं ना। मजा आया ना? आया। ठीक है, तो वीडियो में वैसा ही बने रहें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है कि वर्तमान जन्म दर 32 प्रति हजार है, जबकि मृत्यु दर 11 प्रति हजार है। इसका अर्थ यह है 32 प्रति हजार का मतलब क्या है? मतलब 1000 में से 32 गो लड़का जन्म लेता है, और कहता है कि 32 प्रति हजार में से 11 गो लड़का क्या होता है? मर जाता है। ठीक है,
तो एगो बात बताइएगा, प्रतिशत हमको क्या पूछा है? देखिए हम लिखते हैं जन्म दर, जन्म दर कितना है? 32 प्रति हजार, प्रति हजार 32। और कहता है मृत्यु दर कितना है? तो बताइए 11 प्रति हजार। कितना है? 11 प्रति हजार। तो बताइए तब पर भी जन्म दर में कितना के वृद्धि हो रहा है? तो कहिए सर वृद्धि हो रहा है जन्म दर में कितना के? तो कहिएगा 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 21 प्रति हजार के वृद्धि हो रहा है। मतलब 21 प्रति हजार के। तो प्रतिशत वृद्धि निकालिए तो क्या हो जाएगा? 21। अब प्रति हजार मतलब हजार में, तो बटे कितना? 1000, इंटू कितना? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बताइएगा 2.1%। ये जैसे ही 10 हटेगा तो दशमलव बैठ जाएगा, बैठ जाएगा कि नहीं? 2.1% के क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी जन्म दर में कितना की वृद्धि हो जाएगा? 2.1% की वृद्धि हो रहा है। कोई दिक्कत है नहीं ना? आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बेहतरीन से बेहतरीन हम सवाल परसेंटेज के करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बने रहें आप मेरे साथ। ठीक है।